हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है, एमी ऑर्गेनिक्स। दरअसल ये एक और आईपीओ है जो अगले हफ्ते वेडनेसडे को खुलेगा। तो एमी ऑर्गेनिक्स भाई है क्या, करती क्या है, क्या धंधा है, क्या चाहती है? तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी स्क्रीन पर नरेश पटेल साहब और साथ साथ इस कंपनी के सीएफओ अभिषेक पटेल, ये दोनों आज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इनसे इस कंपनी आईपीओ के बारे में करेंगे हम लोग चर्चा। हेडलाइंस के उस पार भसीन सर और गाबा सर से भी होनी है बातचीत, लेकिन शुरुआत तो हमेशा की तरह इस वक्त की हेडलाइन से। सितंबर सीरीज के पहले दिन शुरुआती गिरावट से उभरा बाजार। दिन के शिखर पर सेंसेक्स निफ्टी भी 60 अंक चढ़कर 16,700 के पार। एलएनटी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल ने भरा जोश। निफ्टी बैंक भी नीचे से 250 अंक सुधरा। मिड कैप्स भी फुल जोश में। कैपिटल गुड शेयरों में तूफानी तेजी। लार्सन एंड टूब्रो और बीएचईएल करीब 4% ऊपर। बीईएल और वोल्टास में भी रौनक। वहीं सीमेंट शेयरों में भी खरीदारी का मूड। अल्ट्राटेक और एसीसी 3% चढ़े। अमेरिका में स्टील के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से मेटल शेयरों की चमक बढ़ी। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 0.25% का उछाल। नाल्को 6% तो एनएमडीसी में 2% की तेजी। हिंडाल्को और वेदांता में भी रौनक। एक दिन मुनाफा वसूली के बाद आईटी शेयर आज फिर फुल एक्शन में। निफ्टी आईटी इंडेक्स ऊंचाई के बेहद करीब। माइंडट्री, टीसीएस रिकॉर्ड स्तरों पर। I believe that this will still be India's decade. India will bounce back. We have an inbuilt resilience built into us. और नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले एचयूएल के चेयरमैन संजीव मेहता। भारत के नाम रहेगा ये दशक। वैक्सीनेशन से बढ़ेगी इकोनॉमी की रफ्तार। रूरल इंडिया में दिख रही है शानदार ग्रोथ और नए एक्विजिशंस के लिए भी दिए संकेत। क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर ये इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन ऐसे देख लीजिए या फिर कह लीजिए नई सीरीज का पहला सत्र। और बढ़िया स्क्रीन्स हैं। 0.5% की ऑलमोस्ट मजबूती है निफ्टी में। शुरुआत फ्लैट नोट पे हुई, उसके बाद एक दबाव आया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसर्न होगा वो जियोपॉलिटिकल, वो अफगानिस्तान क्राइसिस, वो यूएस में करेक्शन। तो पर उस करेक्शन को ड्यूली खरीदा हमने। तो ये जो दबाव शुरुआत में नजर आया था उस समय निफ्टी 70 पॉइंट इन रेड चला गया था। तो 70 पॉइंट लाल वाला निफ्टी अब 70 पॉइंट हरे में नजर आ रहा है। दिन के लो से 140 पॉइंट घुमा। और जो स्तर आपकी स्क्रीन पर है रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 16,700 को भी हम ब्रीच करके अब उसके कंफर्टेबली ऊपर इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक हालांकि ध्यान रखिए एक लगार्ड है, एकदम सपाट नोट पे कामकाज करता हुआ निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मदद कहां से आ रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है आज। कंट्रीब्यूशन निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए डॉक्टर साहब। एलएनटी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है उन स्टॉक्स का जो आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक को छोड़ दूं तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और इन्फोसिस, ये दो थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज का मिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने कहा हाईलाइट कर दूं। ब्रॉडर मार्केट्स भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट पे। तो मतलब बेसिकली एडवांसेस के फेवर में अभी भी आपको ब्रॉडर मार्केट्स नजर आएंगे। हफ्ते में जाते जाते एडवांस डिक्लाइन वो स्क्रीन पर आएगा, उससे समझ में आएगा आपको। और लकीरें फिर से थोड़ी सी दूर हो रही है, एडवांसेस थोड़े से और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है सेकंड हाफ पे जाते जाते। ऐसे में भसीन सर को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। भसीन सर हाय, गुड आफ्टरनून। भसीन सर ने हफ्ते की शुरुआत में और पिछले हफ्ते के फैग एंड में कहा था कि देख लीजिएगा सेकंड हाफ में इस हफ्ते के ब्रॉडर मार्केट्स मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे।
और हमने देखा इस हफ्ते जाते जाते आखिरी के 3 दिनों में तो ब्रॉडर मार्केट्स वापस हालात सुधरते हुए नजर आए। वसीम सर, ऐसे में मार्केट्स का मूड कैसा है और इस समय की बढ़िया वाली पिक्स कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो वही मेरा जो कहना है कि सितंबर का महीना विल बिलोंग टू द मिड कैप्स और निफ्टी में फाइंड रेजिस्टेंस अराउंड 750 800। आई डोंट रूल आउट दैट कमिंग, बट देखिए इंडिया हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, थोड़ी वॉलिटिलिटी जरूर आएगी, बट मिड कैप्स में तो 25% गेन दिख रहे हैं अगले 3 महीने में। तो मैं तो मिड कैप में होल हॉग लूंगा, क्योंकि जो फ्लेवर बदलना था वो था कि चाइना टेक्नोलॉजी की वजह से RIT आउट परफॉर्म, अब वो हो चुका है। अब आई थिंक मिड कैप्स में जो कलर आना है रिजल्ट्स का, लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रीओपनिंग, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो आज के 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। अरे सर प्लीज। तो पहला है सबसे बड़ा पावर लेंडर REC, अनक्वेश्चनेबली लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मनी। इस बारी जो इसके मार्जिन आएंगे विल बी द हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री, बिकॉज उसके जो लेंडिंग है एंड एसेट क्वालिटी इज एक्सट्रीमली पॉलिसी। इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, 44.5 पे लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 42, दिस इज हेडेड मिनिमम टू 152 to 155। REC इज माय टॉप पिक। द सेकंड पिक इज बैंक ऑफ बड़ौदा, अगेन one of the best PSU banks in that category, but is underperformed. तो 74.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 72, दिस इज हेडेड टू 78। ये तो आपने मिड कैप्स का सितंबर सीरीज में बहुत गजब का आउट परफॉर्मेंस आएगा और आपने फाइनेंशियल्स का तर्का रखा है, तो ऐसा है क्या मिड कैप्स और मिड कैप्स में भी फाइनेंशियल एज अ स्पेस सितंबर में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी वसीम सर, ऐसा मानो क्या? बिल्कुल। और सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में तो ऑटोज रंगत में आएंगे, क्योंकि जो बैड न्यूज थी वो सब प्राइस इन है। दिस इज द टाइम फॉर देम टू स्टार्ट मूव। अरे वाह, तो वसीम सर थैंक यू सो मच। सितंबर सीरीज जिसका आज से आगाज हो गया है, इसमें मिड कैप्स, ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। एज वी स्पीक हम लोग वैसे ही रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास भारतीय बाजारों में इस समय कामकाज करते हुए। तो आम तौर पे किसी भी वजह से मैंने नोटिस करा है, ग्लोबल क्या कहते हैं इंपोर्टेड मंदी आती है कोई भी वजह से, तो दरअसल खरीदारी के मौके होते हैं। और आज भी वो देखिए क्या स्क्रीन पर अगर सही समय पर किसी ने एंटर कर लिया होता तो क्या बढ़िया मूव बाजार में मिला है। काबा सर, ट्रेड लिया था क्या डिप्स पे सुबह? 2 लिए थे ट्रेड। 2 ट्रेड ले लिए? 2 ट्रेड या एक तो लोअर लेवल से जब बाउंस मिला वहां पर एक लिया था, एग्रेसिव कॉल था वो। हाँ। और दूसरा एक बार डिप हुआ, दूसरा भी ले लिया डिप। लेकिन अब मुझे लगता है लास्ट 1 घंटे में कुछ होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि 16,700 ये एक अहम लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक साइकोलॉजिकल लेवल है। फ्राइडे को मेरे ख्याल से 16,700 के ऊपर लेके आना थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूं अगर आधे घंटे में लास्ट 15 मिनट से ट्रेड बना तो ले जाऊंगा, वरना विदाउट ट्रेड जाऊंगा छुट्टी में 2 दिन के लिए, और कुछ नहीं तो वीकेंड पर आप मुझे पकड़ लेंगे। नहीं अभी तो बाजार पे हूं, उस पे मैं आऊंगा। 16,700 का लेवल बड़ा अहम है, आपकी बात से लग रहा है। आप कह रहे हैं कुछ तो होगा, क्या होगा पता नहीं। ये कुछ तो होगा मतलब एक या तो बहुत तगड़ा क्रैक आ जाएगा बाजार में सेकंड हाफ में जाते जाते अभी बचे हुए 2 घंटे में, या एक सिग्निफिकेंट अप मूव भी आ सकता है, फर्दर बिल्ड डाउन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब 16,700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 16,700 के ऊपर बंद होता है, हाँ। नेक्स्ट वीक तो ऊपर है ना, तो कुछ तो होगा। लेकिन जब तक एक क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक मैं वीकेंड में लॉन्ग पोजीशन ले नहीं जाऊंगा। हो सकता है लास्ट 5-10 मिनट्स में कुछ सोच कर ले जाऊं, तो पता नहीं मुझे, लेकिन फिलहाल मुझे लग नहीं रहा। हाँ अच्छा, तो ये हो सकता है 16,700 का एक इंपॉर्टेंट स्टिफ रेजिस्टेंस जोन, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जैसे आप हमेशा कहते हो, उस लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आप लेके जाओगे मतलब आप कोई लेवल कीनली वॉच आउट कर रहे हो, और वो ले जाने का मतलब तेजी का मतलब लेके जाना चाहते हो आप पोजीशन? कॉल्स लेके जाऊंगा या पुट्स लेके जाऊंगा, दोनों में से एक तो लेके जाऊंगा, हो सकता है। उसका कुछ तो हिंट दीजिए, अभी तो पूरा एकदम मैदान खुला हुआ छोड़ दिया हमारे लिए। बिल्कुल, क्या है कि अभी मार्केट कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है। हाँ। अब कॉन्ट्रैक्शन मोड जब भी खत्म होगा, मुझे लगता है शायद 3.25 तक खत्म होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन मोड, उसके बाद एक्सपैंड होगा मार्केट। किस तरह होगा क्या मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूं 16,700 के ऊपर क्लोज मिला तो फिर घर ले जाना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बस ठीक है, तो अब मुझे 16,700 को कीनली वॉच आउट करना है कमाई के अड्डे में। उसके ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है तो लॉन्ग उसको ले जाने का वीकेंड पे घर, मंडे को अच्छे रिटर्न दे सकता है ये बाजार।
इस नर्वसनेस के पीछे 16,700 के बियॉन्ड कन्विंसिंगली ना जाने के पीछे शायद वो जैक्सन होल में के सिंपोजियम में आज शाम को जेरोमी पॉवेल साहब की फेड चेयर की जो स्पीच लाइंड अप है, अब उसमें कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे किसी को नहीं पता, पर डर है कि बॉन्ड टेपरिंग रिलेटेड कोई भी क्लूज दे दिए जाएंगे तो मंडे को एक गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। और वो इवेंट हमारा एक बाइनरी इवेंट है जिसका कोई आउटकम पता नहीं है। गावा सर एकदम सही कह रहे हैं, कुछ तो होने वाला है, किस तरफ होगा कहने का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली एक बाइनरी इवेंट है। क्या कहेंगे चेयर साहब और उससे बाजार क्या डिड्यूस करेगा, वो मंडे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहेंगे नहीं कहेंगे ये भी नहीं पता, तो बहुत कंफ्यूजन में हम वो जैक्सन और सिंपोजियम में जा रहे हैं। गावा सर वीकेंड का प्लान, मतलब अभी आप एकदम केयर फ्री होके जा रहे हो, कोई पोजीशन मोटा मोटी लग नहीं रहा ले जा रहे हो, तो फिर तो कुछ और मार्केट से हट के दिमाग कहीं और तो ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। क्या करने वाले हो आप? जब मैं कॉल्स पोजीशन लेता हूं मैं समझता हूं ये जीरो है, हाँ। तब लेता हूं, नहीं तो लेता नहीं। अगर जीरो हो गया तो मुझे इमोशनली पेन, मैंने लॉस एक्सेप्ट कर किया, प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, क्योंकि मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया। कॉल्स और पुट्स में इसी तरह लेता हूं, खरीदता हूं, तो बस सिंपल। तो मुझे पूरा लॉस। अब जैक्सन की बात की, मुझे तो समझ में भी नहीं आने वाला है क्या कहने, वो तो दूर की बात। वो मुझे भी समझ नहीं, मैंने बस कह दिया कहने के लिए। अच्छा, तो आपने दो पार्ट के सवाल के एक ही पार्ट का जवाब दिया कि मैं टेंशन नहीं लेता, जीरो मान के चलता हूं ट्रेड को। दूसरे पार्ट का जवाब ही नहीं दिया आपने, धीरे से सड़का दिया उस क्वेश्चन को। प्लान क्या है वीकेंड का? पुणे जा रहे हो क्या आप? नहीं, यहाँ पर तो आज दोस्तों से मिलूंगा, सैटरडे संडे को छुट्टी है यहाँ पर, तो दोस्तों से मिलूंगा, कहीं वीकेंड पे कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है गावा साहब, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पर एमी ऑर्गेनिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश पटेल और इस कंपनी के सीएफओ अभिषेक पटेल साहब नजर आएंगे। एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ वेडनेसडे खुलेगा अगले हफ्ते और फ्राइडे को बंद होगा। 603 से 610 रुपए का प्राइस बैंड। सूरत बेस्ड एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। नरेश जी, अभिषेक जी, आप दोनों का स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस। जल्द आप लोग प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने जा रहे हैं। नरेश जी, पहले आपके पास जरा इस कंपनी के बारे में और बताएं। आप लोग फाइन केमिकल्स, एपीआईज को स्पेसिफिकली केटर करने का काम करते हो। कैसा धंधा है, किस तरह का एक्सपोर्ट का ब्रेक रेवेन्यूज का आते हैं, सेल्स का ब्रेकअप कैसा दिखता है, थोड़ा सा डिसाइफर करके नंबर्स बताइए। अमी ऑर्गेनिक्स 2004 में फाउंडेशन हुआ था उसका। उस टाइम पे हमने जब फाउंडेशन किया तो हमारा बिजनेस शुरू हुआ था। हमारा की स्टार्टिंग रॉ मटेरियल हम लोग सप्लाई करते थे, जो क्लिनिकल ट्रायल में होती है बड़ी ओरिजिनेटर कंपनी, उनको हम लोग सप्लाई करते थे यूरोप में। वहां से हमारा शुरुआत हुआ। 2004 से 2021 तक हमने 450 इंटरमीडिएट हमने बनाए हैं और हमारी पोजीशनिंग हमने ऐसी बनाई है कि हम 17 थेरेप्यूटिक एरिया में हमारा इंटरमीडिएट जाता है। एंड दुनिया में 25 कंट्री में और 150 कस्टमर में हमारा इंटरमीडिएट जाता है। उन्होंने हमारा इंटरमीडिएट यूज करके उनके डीएमए फाइल किए हैं एंड वो 2032 तक के जितने भी एक्सपायरी प्रोडक्ट है 17 थेरेप्यूटिक में, उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। इंडिया में हम केमिकल बनाने, देयर आर सो मेनी फार्मास्यूटिकल बनाने वाले कंपनी है, लेकिन अमी ऑर्गेनिक्स उनमें सब में अलग तरीके से है। हम लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड में हमारा क्यूएमएस सिस्टम फॉलो करते हैं। हमारी कंपनी 2 बार यूएसएफडीए इंस्पेक्शन हुई है, जो हम लोग एपीआई नहीं बनाते फिर भी हुई है, और दोनों बार हम सक्सेसफुली पास हुए उसमें। तो ये बताती है कि हम बहुत हाई स्टैंडर्ड हमारा रखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, और यही हमको दूसरों से अलग करती है। इतना ही नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट के साथ साथ हमारा खुद का R&D रिसर्च सेंटर है जिसमें हमने 11 पेटेंट फाइल किए हुए हैं और मोर देन 60 साइंटिस्ट वर्क करते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री बहुत वर्सेटाइल है। तो अच्छा अभिषेक जी, मुझे एक बात बताइए, किस तरह के एबिटा मार्जिन्स यहां से आगे आपके बिजनेस पे नजर आएंगे? और साथ साथ क्योंकि आप सीएफओ हैं तो थोड़ा नंबर्स की बात, ये बैलेंस शीट का क्या हाल है? कितने डेट लेके इस समय बैठे हैं हम लोग? अभी हमारा कंपनी का FY21 में एबिटा मार्जिन था 23% एंड वो that is very well supported by the new products entering into revenue basket every year. So नए प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट बास्केट में हर साल आते जाते जो पिछले पुराने प्रोडक्ट से बेटर वैल्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है, एंड दैट मार्जिन इज इंक्रीजिंग फॉर लास्ट फ्यू फाइनेंशियल ईयर्स। आप देखोगे 2018, 2019, 2020, 21 में एबिटा मार्जिन हमारा
बढ़ रहा है, और वो ट्रेंड आगे चल सकता है बिकॉज ऑफ दीज न्यू प्रोडक्ट्स। और डेट साइड हम लोग काफी कंजर्वेटिव कंपनी रहे डेट लेने में। हमारा डेट 2020 तक 55 करोड़ था। फिर जैसे नरेश भाई ने बताया, वी एक्वायर्ड गुजरात ऑर्गेनिक्स, और गुजरात ऑर्गेनिक्स एक्वायर करने के लिए हम लोगों ने 65 करोड़ का एडिशनल डेट लिया। सो इन FY21 आवर टोटल डेट स्टूड एट 134 करोड़। बट आउट ऑफ IPO प्रोसीड हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम वो डेट हम प्रीपे कर देंगे with these IPO proceeds. राइट, नरेश जी, अभिषेक जी, आप दोनों का धन्यवाद। अब वेडनेसडे को IPO खोलना है, तो उससे पहले इस IPO के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। हुआ तो आप लोगों से फिर से रिकनेक्ट करेंगे डिटेल में आप लोगों का धंधा समझने के लिए। पर थैंक यू जुड़ने के लिए आज। अच्छा, अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते आते आपको बता दूं कि CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर अपनी एक खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के जरिए निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल की है। रिटेल निवेशकों के लिए मार्जिन ट्रेडिंग के नए नियमों को समझना बेहद अहम है। आपका स्टॉक ब्रोकर मार्जिन के तौर पर सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं करवा सकता, उसे इसकी इजाजत नहीं है। मार्जिन या कोलैटरल के रूप में सिक्योरिटी रखने पर भी वो ग्राहक के अकाउंट में ही रहेगी और उन्हें ब्रोकर्स को गिरवी रखा जा सकता है। ब्रोकर ग्राहक से उसकी सिक्योरिटीज केवल बेची हुई सिक्योरिटीज के सेटलमेंट के मकसद से ले सकता है। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हाँ यार, ऑनलाइन मिली। बस आज फर्स्ट डेट है। फोटो देखी, चल वो आ गई। अरे क्या करते हो यार, अंधा है क्या? हाँ। कुछ ऐसे ही स्टॉक मार्केट में दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। इसीलिए पेश है सैमको स्टॉक रेटिंग्स। ये करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके हर कंपनी को दे एक रेटिंग। 1 स्टार यानी सावधान रहो, और 5 स्टार तो आप समझते ही हैं। आज ही samco.in पर साइन अप करिए और सैमको स्टॉक रेटिंग्स के साथ सिर्फ सही स्टॉक्स चुनिए। सैमको स्टॉक रेटिंग्स, सही स्टॉक्स चुनो। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर है, बल्कि इस बात की है कि यहां पहुंचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से। कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। अरे मर गया। तुम इतना डर गए? इस बार क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हारे दोस्तों की टिप होगी। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए! अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। Open free Demat account with 0% brokerage and flat ₹20 per order. अब तो सबको पता है। 5 पैसा के साथ निवेश करना आसान और लाभदायक भी। Get a rewarding experience with an all-in-one account at 5 पैसा. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मैडम, इनको वार्डरोब पे पिछले महीने तो लगाया था। He was a mistake. ये परफेक्ट है। Customized laminates by Greenland. गुस्ताखी माफ, साफ। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की। आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में। इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती की ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सके, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। महिला। All good bro? सर, स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट तो किया है, पर ट्रेड क्या करूं?
हलवा है क्या? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। आइडिया अच्छा लगे तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडिया। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मैसूर से कोयम्बटूर, भोपाल से बर्धमान, हम हैं तो रोशन रहे सारा हिंदुस्तान। एक्साइड, इंडियाज नंबर 1 इन्वर्टर बैटरी। क्या आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है? आपको चाहिए होगा एक ऑफिस, स्टाफ, रिसर्च, रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर। टेंशन हटाओ और ये सब कुछ पाओ विद AAA फ्रॉम IIFL सिक्योरिटीज। कीजिए इक्विटी में ट्रेडिंग, ऑफर कीजिए क्लाइंट्स को मल्टीपल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और कमाइए उम्दा कमीशन। 360 डिग्री पोर्टफोलियो रिपोर्ट के साथ अपना बिजनेस भी ट्रैक कीजिए। आज ही IIFLsecurities.com/AAA पर रजिस्टर कीजिए और बन जाइए एडवाइजर एनी टाइम एनीवेयर। AAA by IIFL Securities. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन, आखिरी के 1.5 घंटे उसके भी, और बढ़िया मजबूती दिन के हाईस पर इस समय भारतीय बाजार। ऐसे में चहल सर और वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग हो रहा है, कहाँ एक जियोपॉलिटिकल रिस्क की बातें, कहाँ जैक्सन होल सिंपोजियम में कुछ टेपरिंग रिलेटेड बातें, और कहाँ दिन के हाईस पे आके खड़े हो गया। पहले ये माइकल जैक्सन वाला स्वरूप है। ये मतलब क्या हुआ? ये अपना ही स्वरूप है। अपना डिप मिला, उसको बाय किया बाजार ने, और आप देखिए जितने भी डेरिवेटिव वाले आज नए स्टॉक्स थे, बाजार उन पे ऐसा आतुर है कि पूछिए मत। 1250 पे कल HL पे बात कर रहे थे, ऑल टाइम हाई पे की जगह। इतना ही अपने ट्रेडिंग करियर में कभी नहीं भागता। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि IT दोबारा चल रहा है आशीष जी। आप माइंडट्री देख लीजिए, TCS देख लीजिए, कोफोर्ज, मिड कैप IT की चहक बहुत दूर दूर तक जा रही है। और बहुत लोगों से हम लोग फंड मैनेजमेंट स्पेस में बात करते रहते हैं, फायदेमंद फंड्स में, वो कहते हैं PE मत देखो, ये टाइम गया। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, और डेट फ्री कंपनी है तो सारा ही फ्री कैश फ्लो है, बस उसी तरफ ध्यान दो। और आप देखिए कि एक सैलरी शीट के अलावा मिड कैप IT और मेन IT में कोई परेशानी नहीं। इतना काम है, इतना काम है कि लोग काम मना कर रहे हैं। HL 1400 रुपए। नए मेहमानों का स्वागत हो रहा है, फ्राइडे है, सितंबर HL, BL डिफेंस में तो आग लगी हुई है इसमें। चलिए देखते हैं। की टीम में थे डिफेंस, वो भी चल रहे हैं क्या? नीरज वाजपेयी जी की टीम में बता देता हूं। 185। क्या बात। HL 1400 रुपए। तो आज रिटर्न नहीं दिखाएंगे, तकनीकी दिक्कत। नहीं, ऐसा तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। इसे कहते हैं स्वैग से करेंगे तुम्हारा स्वागत है। आपकी तरफ से FL 5% ऊपर, और अनमोल इंडिया जो नीरज जी की टीम में है, वहां पर आप 14% की वृद्धि देख रहे हो। उसके नीचे HL, HAL। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं नीरज जी, न जाने। ब्रह्मचर्य का तब। चलिए, इस नोट पर आज की इस पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा।